हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेक अगेन। और ये एक्चुअली में थोड़ा टफ एक्सपायरी थी एक्चुअली, क्योंकि इसमें 1% का एसएल मेरा लगभग यहाँ कहीं हिट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए शांत बैठा एंड देन यहाँ पे इस एरिया में मुझे थोड़ा सा लगा कि मार्केट को यहाँ होल्ड करना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी की सबके लिए, और उसी बेसिस पे मैंने ट्रेड किया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चेंजेस आए, कितना क्या आज हुआ और क्या लॉसेस थे, एवरीथिंग मैं शेयर करूँगा अभी यहीं पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बट उसी मिस्टेक की वजह से मुझे करेज मिला कि मैं 1% के बाद भी ट्रेड करूं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा कि कैसे क्या कब आपको संभालना चाहिए चीज़ों को, और मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी। तो थोड़ा सा एक्सपायरी के बारे में थोड़ा सा आपको समझ में आया, क्योंकि देखो बड़ी क्वांटिटी में कभी कभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते और चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती चली जाती हैं, ठीक है। जो लोग अभी नए हों वो थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में ही सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे टेलीग्राम पे आज मॉर्निंग से ही हलचल थी, ठीक है। देखो जिस दिन बहुत मैसेजेस हो ना, समझ लेना कि उस दिन पक्का तबाही मची हुई है मार्केट में, ठीक है। वरना मैं ज़्यादा इतना टेलीग्राम पे बिल्कुल ट्रेड वाइज पोस्ट नहीं करता हूँ, बट आपने देखा होगा कि यहाँ पे पोस्ट किया। तो मैं आपको ना सबसे पहले एक काम करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमने आज अच्छा काम किया और कहाँ पे बुरा काम किया, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगनिंग आप देखोगे, ये रहा, देखो 31K का लॉस यहाँ पे हो गया था हमें नियर टू 12 बजे के आसपास, ठीक है। इसके बाद मैंने 1 घंटे का एक शांति का सेशन किया, मैं चाय पिया, आराम से बैठा। 1 घंटे के लिए मैं बिल्कुल दूर हो गया मार्केट से कि अब मैं थोड़ा शांत बैठता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, ओके। तो यहाँ देखो ये है नेक्स्ट का सेशन। देखो ये हमने नियर टू 31,000 का लॉस किया था, फिर एट द एंड अभी हम 53,000 प्लस के एंड में क्लोज हुए। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है, देखो मैं ऑर्डर बुक में आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको आराम से समझ आ जाएगा किसका हाथ है। ये रहा, देखो 1 बजे, लगभग 12 से 1 के बीच तो कुछ नहीं किया, बट 1 बजे के बाद कहाँ गया, ये लो 151 वाला। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो 37,600 का कॉल एंड पुट, ये मैंने सेल किया लगभग 80 रुपीज़ के आसपास, और 160 रुपीज़ के आसपास का मुझे वो मिला, क्या बोलते हैं, क्रेडिट। और मैंने क्वांटिटी ऐड की, पहले 600 क्वांटिटीज़ थी, फिर 200 करके क्वांटिटीज़ मैंने धीरे धीरे ऐड की एट अ सर्टेन लेवल, ठीक है। मैंने एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग लेवल पे ऐड की, और उसके हिसाब से फिर मेरे पास लगभग 140 समथिंग का वो बचा, क्या बोलते हैं, क्रेडिट। टोटल क्रेडिट 140 समथिंग का बचा। तो फिर मैंने क्या किया, ऑर्डर बुक में कई सारे ट्रिगर वो लगाए, बार बार ऑर्डर 160 140, धीरे धीरे ये देखो 50 का ट्रिगर लगाया, फिर 52 का ट्रिगर लगाया। तो ये 52 का यहाँ पे ट्रिगर छोड़ के ये पुट का ट्रिगर 50 हिट हो गया, तब मैंने ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है। बट आप देखोगे कि मैंने बेसिकली ये ट्रेड ली क्यों, उसका आपको मैं बेसिस मुझे बताना चाहता हूँ, ओके। तो टेलीग्राम में आप देखोगे, टेलीग्राम में लगभग मैंने 2 बजे के आसपास ये फोटो डाली। इस फोटो में आप देखोगे कि मैंने बोला कि मार्केट को इस रेंज के बिटवीन में क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस रेंज के बिटवीन में क्या किया, कितने पैसे कमाए। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि रेंज कहाँ से आई, ठीक है। तो अब इस रेंज का पता लगाने के लिए देखो मैं आपको यहाँ पे ये अभी मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ये वो है ऑप्शन चेन ही देख लेते चलो, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में आप चलोगे ना, तो बैंक निफ्टी देखो, ये इस टाइम की बात है 2 बजे की, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जगह की बात है 2 बजे की। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्या लगा कि मार्केट इसी जगह पे रह जाएगी, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेन कहाँ गई, ये रही। सिंपली आप यहाँ पे देखो कि मार्केट में जब मार्केट ऊपर की तरफ भागा, मतलब यहाँ जब गया, इस एरिया में जब मार्केट गया यहाँ टॉप पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो 37,500 का जो पी था, पी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, पी था, उसमें ओआई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 6 मिलियन पहुंच गई थी। 6 मिलियन मतलब 60 लाख के आसपास ओआई पहुंच गई थी एट दिस पॉइंट, ठीक है। और ऊपर की तरफ 38,000 हमेशा होल्ड किए हुए था, उसमें लगभग 40 लैक्स के आसपास की ओआई थी, और उसने लास्ट तक होल्ड किया, ठीक है। उसने लास्ट तक होल्ड किया उस टाइम तक। बट द थिंग वॉज कि हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने इस जगह तक क्या किया, 1% का लॉस कर दिया। और वो लॉस कैसे हुआ, बेसिकली वो मैंने ओपनिंग में जो प्रीमियम्स थी,
इतनी लो थी कि मैं स्ट्रैंगल सेलिंग जो नॉर्मली थर्सडेज को करता हूँ वो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि जो मेरे स्ट्राइक्स थे वहाँ पे प्रीमियम 20-20 रुपए था, 25-25 रुपए था, और मैं उसको नहीं कर सकता था। बात आई डायरेक्शनल की। डायरेक्शनल पे ये जो मेरा लेवल था, यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेवल सेल करने के लिए 37,800, इसका प्रीमियम भी कितना था, 25 रुपए। तो मैं डायरेक्शनल में 25 रुपए बेच के क्या करूंगा, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो इसीलिए मुझे कहाँ उतरना पड़ा, मुझे स्ट्रेडल पे उतरना पड़ा, बिल्कुल नियरली सेंटर पे उतरना पड़ा। और ये आप देख सकते हो सेंटर पे कैसे आपको, यहाँ ऑर्डर बुक में आप देखोगे, ये देखो 37,500 के स्ट्रेडल से स्टार्ट किया था मैंने गेम, ठीक है। तो ये क्यों करना पड़ा बेसिकली, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम नहीं थी, क्या करता मैं, ठीक है। तो स्ट्रेडल से करना पड़ा। अब यहाँ पे सारा गेम था कि स्ट्रेडल को संभालने के लिए मैंने स्ट्रेडल को फिर स्ट्रेंगल में कन्वर्ट किया। ये कैसे होता है, जैसे मेरे पास 37,500 का पुट है और कॉल है, तो मार्केट ऊपर को जा रही है, तो दिस इज द टेस्टिंग साइड, करेक्ट ना, ये टेस्टिंग साइड है क्लियरली। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कॉल को बुक करके उसको आगे खींचता जाऊंगा। जैसे 37,600 पे ले गया, 700 पे ले गया, 800 पे ले गया, और जैसे जैसे मैं कॉल को ऊपर ले रहा था वैसे वैसे मैं पुट को ऊपर ले रहा था। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि मैं यहाँ पे, ये मेरा स्ट्रेडल था बिगिनिंग में, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मैं 37,600 के पहले कॉल पे गया, ठीक है। मार्केट जब यहाँ से और ऊपर जाने लगी तो मैंने फिर पुट को भी ऊपर खींच लिया, तो मेरा स्ट्रेडल यहाँ आ गया। फिर सेम काम मैंने यहाँ किया 37,700, फिर 37,800, ये करते हुए चला गया मैं, और यहाँ तक मैं बचा ले गया था। ऑलमोस्ट लगभग 22,000 का ही लॉस था, बट एट द एंड यहाँ पे ना एक स्पाइक में, इस साइड में नहीं, ये जो नीचे को स्पाइक आई ना, इसमें लॉस 31 टच कर गया और मुझे ट्रेड क्लोज करनी पड़ी, वरना इसी प्रोसेस में मैं इस मार्केट को बचा ले जाता और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। तो फिर मुझे ये वाला ब्रेक नहीं लेना पड़ता आज पूरे दिन का। तो ये जो 1 घंटे का ब्रेक था उसमें अच्छा हुआ कि मैं नहीं था मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बने, और इसकी वजह से क्या होता कि और फ्लक्चुएट होता मार्केट और प्रॉब्लम होती। तो किया क्या मैंने, इस घंटे में ब्रेक लिया, उसके बाद यहाँ पे डिसीजन लिया कि अब मुझे स्ट्रेडल बेचना है, मार्केट इसको होल्ड करेगी। तो डिसीजन का मेन पॉइंट क्या था, ये देख लो, डिसीजन का मेन पॉइंट ये रहा। मार्केट में 37,500 पे जो ओआई थी वो बिल्कुल भी अनवाइंड नहीं हो रही थी, मतलब यहाँ पे लगभग 50 लाख की ओआई थी और वो बिल्कुल अनवाइंड नहीं हुई थी आफ्टर दोज बड़े बड़े रेड कैंडल ऑल्सो, ठीक है। तो उसके आने के बाद भी मार्केट में अनवाइंड नहीं हुई। तो ये लेवल मैंने प्लान किया था कि 37,500 ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आती चली गई। तो अब यहाँ पे ये था कि ये जो लेवल्स थे, देखो 37,700 और 37,800, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ओआई थी इन दोनों पे। तो क्या बेस बना यहाँ पे कि मार्केट नीचे की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो मार्केट को 37,500 से ऊपर रहना चाहिए थोड़ा सा, और 37,700 एंड 37,800 इन दोनों पे भी अच्छी ओआई है, क्योंकि मार्केट में ऊपर से प्रेशर बना है। तो इन दोनों के बीच का मुझे क्या मिला कि मैं ऐसी कौन सी स्ट्राइक ले सकता हूं जिसमें मेरे पास 150 पॉइंट का अप एंड डाउन का मूव का कंट्रोल हो। तो मेरे को क्या मिला, 80 पॉइंट्स का कॉल और 70 पॉइंट्स का पुट मिल गया, जो कि था 37,600 का कॉल और पुट। और वही सेम मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में शेयर कर दिया उसी टाइम पे जब मैं ये ट्रेड ले रहा था। और ये ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 150 के आसपास ली, और 150 के आसपास की इस ट्रेड में 150 के आसपास इस ट्रेड में, ये रहा देखो 150 के आसपास, ये रहा देखो 37,600 का कॉल सेल पुट सेल, यहाँ पे देखो कॉल सेल, ये एडिशन है एक्चुअली, 600 200 200 ऐसे करके एडिशन है। और इसके बाद लगभग मैंने 1 घंटे 6 मिनट तक कुछ भी नहीं किया। ये देखो 152 की ट्रेड है और 3:06, मतलब लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक मैंने इस ट्रेड में कुछ भी नहीं किया, और इसको मैं फुली होल्ड करके रखा। मैंने इसमें जो चेंजेस किए वो ये थे कि पहले मेरा जो एसएल था वो टोटल एसएल था, मतलब मुझे 70 रुपये 140 मिले थे, तो 140 का एसएल था। फिर 140 के बाद मैंने सीधे एसएल 50 पे लाया, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा डिके हो गया था, तो मैं 50 पे एसएल को ले आया। फिर 50 का एसएल अल्टीमेटली शायद 3:06 पे यहाँ पे पुट का हिट हो गया, और उस टाइम पे कॉल की कीमत 6 रुपये थी, तो मैंने दोनों को एक साथ क्लोज कर दिया। तो ये रहा देखो कॉल क्लोज हो गया, और ये जो 1200 क्वांटिटी आपको क्लोज दिख रही है, ये ऑफकोर्स मार्जिन बेनिफिट वाले ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली आज पोजीशन कैसी गई, लगभग 53,000 के आसपास हमने डे पे क्लोज किया है। और मैंने इसके साथ वो आयरन फ्लाई भी क्लोज कर दी, वो जो अपनी लॉसलेस वाली आयरन फ्लाई थी वो क्लोज कर दी। तो इन टोटल आज हमारा 53 बना है बिग अकाउंट में, जिसमें हम डायरेक्शनल फॉलो करते हैं। तो रीजन डायरेक्शनल क्यों नहीं किया, हमें नॉन डायरेक्शनल जाना पड़ा क्योंकि बहुत लो प्रीमियम थी, ठीक है। और सिंपली जो अपना स्मॉल वाला अकाउंट है, स्मॉल वाले अकाउंट में, स्मॉल अकाउंट नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो अपना डायरेक्शनल वाला अकाउंट है, डायरेक्शनल वाला अकाउंट ये रहा देखो। इस अकाउंट में क्या हुआ है,
इसका मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। इसमें मैंने सच्ची बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है। ये ट्रेड 12,000 रुपये पे मेरा क्लोजिंग था, ठीक है। 12,000 रुपये पे मैंने इसको क्लोज कर दिया था ऑलमोस्ट 11 बजे। ये देखो 11 बजे मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था, क्योंकि मुझे इसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। मैं शिफ्ट करते चला जा रहा था इस ट्रेडल को, बट 11,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने उस टाइम पे इसको क्लोज किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। देन व्हाट इज़ द गेम? ये प्रॉफिट 70,000 कैसे पहुंच गया? ये मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है इसमें। इसमें ये हुआ है कि मैंने जो स्ट्रेडल सेल किया था 37,500 और 37,500 कॉल, तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि मैंने कॉल में और पुट में दोनों में 260 का एसएल लगाया था। ये देखो 260 का एसएल था दोनों में। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी और मैं लैपटॉप बंद कर दिया। मैंने, समझ में आ रही है बात? मैंने ट्रेड क्लोज कर दी और लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि मैं दोनों अकाउंट को एक साथ संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी थी मार्केट में। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हुआ, तो मैंने सोचा कि इसको आज के लिए रहने देते हैं। इसमें मिल रहा है 12,000, दैट इज़ फाइन। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। और हुआ क्या कि जो ये कॉल का एसएल था, यहाँ पे देखोगे आप, ये कॉल का एसएल ट्रिगर हो गया। आप समझोगे कैसे हुआ ये देखो 11:35 पे मैंने तो दोनों ट्रेड काट दी ना। ये देखो 17,600 और 17,700, ठीक है। ये दोनों ट्रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने 11:35 पे काट दिया, ठीक है। और आप देखोगे कि 11:38 पे ट्रिगर हुआ है। इसका मतलब ये मुझे नहीं पता था कि ये ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अपने आप ट्रिगर हो गया और उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया 452 में, जब मुझे लगा कि मतलब मैंने जब इसको खोला वापस से 12 बज रहे थे, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता था, अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता ना तो अभी वापस से पलट के बिल्कुल जीरो ही हो गया है शायद, है ना। जीरो नहीं हुआ है, 40 रुपये का है। तो सोचो 40 रुपये और 452 रुपये, ये लकीली मैंने वो खोल लिया लैपटॉप वापस से और मुझे ये रनिंग में दिख गया और मैंने इसको वापस से क्लोज कर दिया। तो बेसिकली इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं था। ये एक बहुत बड़ी गलती बन सकती थी। इसमें जा सकते थे मेरे लगभग एक तरीके से मान लो 200 रुपये भी जा सकते थे और 60,000 का लॉस भी हो सकता था ये, ठीक है। तो 60,000 लॉस की जगह यहाँ पे जो ये 70,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो वो अपने 60,000 लॉस भी हो सकते थे इस गलती की वजह से। और ये गलती मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बार होती है। जब हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे होता क्या है कि हम जल्दी जल्दी एसएल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना एसएल के तो ट्रेडिंग नहीं चल सकती, ठीक है। तो हमने शिफ्टिंग की एसएल लगाया, शिफ्टिंग की एसएल लगाया, तो कभी कभी इस प्रोसेस के बिटवीन में हम अपना एसएल हटाना भूल जाते हैं और उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ जो अच्छे वे में मुझे हुई क्योंकि मैं लैपटॉप खोल ले गया, तो दैट वॉज बेटर। बट अगर मैं नहीं खोलता तो क्या होता, ये 260 का अभी 50 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है, मेरे पास 200 रुपये का लॉस होता और 350 क्वांटिटी से ऑलमोस्ट 70,000 चले जाते। तो ये 76,000 का एक भी क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। ये एक गलती थी और ये गलती अच्छी प्रूव हुई, दैट इज़ फाइन, बट ये एक्चुअली गलती थी, ठीक है। तो सिंपली यू कैन से कि आज मैंने लगभग 31,000 के माइनस से 53,000 का ट्रेड किया है, 53,000 प्लस में लाया हूँ। मतलब हमने 80,000 रुपये कमाए हैं आफ्टर 1 PM। तो कभी एक्सपायरी में ऐसा हो कि कभी कभी गलती हो जाए, तो अब यही एक रीज़न था। आप लोग बोलोगे कि 1% के लॉस के बाद मैंने वापस से ट्रेड क्यों की, 1% का लॉस हो गया था। तो दिस वॉज द रीज़न। देखो ये मैंने कब क्लोज किया है, 12 बजे। तो मुझे पता था कि मेरे से एक ऐसी गलती हो गई है, गोल्डन गलती, जिसमें मेरे पास 76,000 पड़े हुए हैं जो कि मार्केट के दिए हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो मैंने फिर जब देखा कि डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, तो एक लेवल है जहाँ पे मार्केट फंस सकता है, तो इस जगह में मैंने 1% का और 30,000 का लॉस लेने की सोची और सोचा कि चलो यहाँ पे स्ट्रडल प्ले करके देखते हैं। उसी स्ट्रडल का फ़ायदा हमें अपने इंट्राडे के डायरेक्शनल अकाउंट में मिला है। क्योंकि नॉन डायरेक्शनल अकाउंट में क्या हुआ है, नॉन डायरेक्शनल अकाउंट में एक क्या हुआ, एक गलती हो गई, जिस गलती की वजह से हमें प्रॉफिट था। तो इस प्रॉफिट का आधा हिस्सा मैंने सोचा इंट्राडे वाले जो डायरेक्शनल अकाउंट है उसमें वो रिस्क ले लेता हूँ। तो मैंने वो रिस्क लिया और वो रिस्क भी अच्छा साबित हुआ और हम 53,000 पे वहाँ क्लोज हुए, ठीक है। तो वो 53,000 मेहनत की कमाई थी, क्योंकि उसमें आंखें फूट गई करते करते, बट इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। दिस इज़ बेसिकली नथिंग फ्रॉम माई साइड, ओके, ठीक है। वेरी टफ एक्सपायरी, ठीक है। अगर आप नॉर्मली कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है आपको इन चीज़ों को ट्रेड करने का, तो आपको बहुत टफ लगेगी एक्सपायरी, क्योंकि ऑलमोस्ट वी शेप की रिकवरी थी। 500 पॉइंट ऊपर जाके 500 पॉइंट नीचे मार्केट गिरी है धड़ाम से। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप प्रॉफिट्स को ट्रेल नहीं करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, मैंने आज बहुत जल्दी जल्दी शिफ्टिंग की, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब मैं स्ट्रैडल को उठाता चला जा रहा था ऊपर बिल्कुल सीधे मार्केट के साथ साथ। तो अगर मैं यहाँ तक स्ट्रैडल को भी रोक लेता तो इस एरिया तक स्ट्रैडल मेरा बचा लेता मुझे, एंड देन मैं डायरेक्शनल जाता तब भी अच्छा था, ठीक है। तो थोड़ा रूल बेस्ड रहना अच्छा होता है, बट आज की एक्सपायरी इट वाज टफ, ठीक है।
वी आर गुड कि हम अच्छे नोट पे आज एक्सपायरी एंड की। तो आज का अगर मैं आपको फाइनल बताऊं तो फाइनली हमने लगभग 1.3 लाख के आसपास का आज बिजनेस किया है हमने। बिजनेस ही बोलूँगा क्योंकि बिजनेस ही है एक तरीके का एक्सपायरी, ठीक है। तो एक्सपायरी क्या, फुल ट्रेडिंग ही एक बिजनेस है। तो 1.3 लाख के आसपास का हमने ट्रेड किया है, जिसमें हमने यूज किए 42 लाख का मार्जिन। 42 लाख में हमने 1.3 लाख, तो मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 3% का प्रॉफिट है आज एक्सपायरी का, एंड वी आर गुड टू गो। और मैं इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं, बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी है कि यहाँ पे जो हुआ ये कैसे संभाला गया, दैट वाज ग्रेट। कि स्ट्रेडल में से मैं हमेशा स्ट्रेडल को कट करके स्ट्रेंगल बना रहा था, फिर उस स्ट्रेंगल को फिर स्ट्रेडल बना रहा था। ये मेरा गेम था इस पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है यहाँ से जब मार्केट ऊपर हो गया तो स्ट्रेडल उसका कॉल को क्लोज किया, ऊपर ले गया कॉल, फिर पुट को क्लोज किया, पुट को ऊपर ले गया, फिर कॉल क्लोज, फिर पुट ऊपर, फिर कॉल क्लोज, फिर पुट ऊपर। ऐसे करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया था। बट इस टाइम पे आके थोड़ा फ्लक्चुएशन ऑप्शंस के प्राइसेस में बढ़ गया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 31,000 का लॉस हो गया। अब ये लॉस कैसे हुआ, क्योंकि जब हम ये चेंजेस कर रहे होते हैं ना, तो ये चेंजेस करने में बीच बीच में कभी 5 पॉइंट कभी 8 पॉइंट ऐसा लॉस होता रहता है बीच बीच में, क्योंकि आप बिल्कुल साथ में तो नहीं कर सकते ना। तो ये जो बीच बीच का लॉस होता है ना, यही एक्यूमुलेट हो जाता है बड़ी क्वांटिटी में और आपके एसएल तक पहुंच जाता है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम कि उसी को हम स्लिपेज बोल देते हैं, उसी को बहुत सारी चीज़ें कि एग्जीक्यूशन के बीच में गैप, ये सब बोल सकते हैं। बट यही है, क्या कर सकते हैं। तो प्रोसेस के बीच में 1% का लॉस हुआ, इसलिए मैंने क्लोज किया। फिर जो नॉन डायरेक्शनल अकाउंट था उसमें एक एसएल की गलती की वजह से मुझे यहाँ पे एक वापस चांस मिला, और इसकी वजह से फिर जाके मैंने क्या किया, फिर जाके मैंने यहाँ पे वापस से इस वाले अकाउंट में ट्रेड किया, एंड एट द एंड इट वाज परफेक्टली फाइन और हम बहुत बढ़िया निकल गए, ठीक है। चलो, और मैं शाम को एक वीडियो डालूंगा जिसमें एक पोजिशनल ट्रेड मैंने ली है, कैलेंडर की ट्रेड है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, एंड लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बार बार चीज़ नहीं डाली जा सकती, टेलीग्राम पे फिर भी टाइम टू टाइम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो रेंज लगी थी उस हिसाब से मैंने रेंज पे ट्रेड किया, और एट द एंड लॉस कवर करने के काम आया हमारे ये, नथिंग बेटर देन दैट। आप आज की एक्सपायरी को अगर आप प्रॉफिट में क्लोज हुए हो आप, तो समझ लेना कि आज आपने कुछ सही किया था जो बाकी लोगों ने नहीं किया, ठीक है। क्योंकि कई लोगों का क्या हुआ, कई लोगों का 1 बजे तक ही ऐसा लेट हो गया, कई लोग गेम से बाहर हो गए, फिर उसके बाद जो शार्प फॉल हुआ मार्केट में लोग वहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो इट वॉज बेसिकली टफ गेम, ठीक है। तो आप ट्राई करो, आप ट्राई करो कि यहाँ पे टेलीग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। देखो एक्सपायरी डे हुआ या वेडनेसडे हुआ, ऐसे टाइम पे मैं थोड़े यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें शेयर करता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। बाकी दिन मैं ट्रेड डालना पसंद नहीं करता टेलीग्राम पे, क्योंकि लोगों को लत पड़ जाती है सिर्फ ट्रेड को कॉपी करने की। तो जिस दिन उनको फ़ायदा होता है उस दिन उनके लिए अच्छा है, जिस दिन फ़ायदा नहीं होता है उस दिन उनके लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स को फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट गो थ्रू द फॉलो, मतलब जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। तो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं मेरे दोनों, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल भी डायरेक्शनल भी, आप उसको समझो एक बार और उसको एक एक लॉट से ट्राई करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।